5 ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜਨ 6 ਜਣਾ ਬਤਾ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ 11 बड़े कितने 6 हाँ 6 5 ये वाला ये मिल रहे ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਫੇਰ ਜੰਮੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੈਗ ਹੋਏ लेफ्ट हो गई सोने की ना वो 1 लाख 15,000 ब्याह होना गया आपको पिस्ता पाई गया ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਮਿਲ ਨਵੇਂ ਆਇਆ मेरा कर लाया सर जबाल लिख लाया न्यूज़ देखने कर लाया तेल में थोड़ा सेटिंग कुछ भी नहीं निकाला इवन के बच्चे भी नहीं कपड़े भी नहीं निकाले खुद नंगे थे बाहर किसी और ने हाँ ऐसे तो काम हो सारा मोटरसाइकिल किहड़ी क्वालिटी का नवा पुराना नवा
लगा 1 बजे अग लगी, अग ला दी है कुछ। एक बंदा जो है जगह ले रही भरा दाड़े मारता भी थोड़ा टप रिपोर्ट नहीं, टप रिपोर्ट की अग ला रही फूकी देनी है। कौन? वो पता है जमीन पता भरा है सुनो क्या काम कर रहा हूँ? मुल्ला ले रही है पैसे अच्छा मुल्ला ले रही होते है जगह तो दूसरे भरा ते हूँ नहीं झमेला मारा दा बिच भी कहता भी जगह मेरी है तुसीं इत्थों निकली जाओ। मैं जाना उत्थे मैं पैसे दिते जां मेरे पैसे दे मैं चली जाओ। वो भी घर वाले ध्याड़ी धूड़ी लांदे मजूरी कितने 10-15 साल होई गए सर हूँ क्या कर देना? ले रौनी किन्ने दी जगह खरीदी तुस उंदे कोल? जगह ली ही 7.5 लाख की ली ही 6 कनाल 2 भाई डोले ली ही असें साड़ी 1 कनाल ते 15 मरले। हूँ किन्ने अग लगी, किन्ना नुकसान होई है थोड़ा? के फकोई है? समान सारा कुछ फकोई गया, साढ़े 3-4 डबियां फकोई, सारा कुछ फकोई गया। बच्चे कपड़े कोई पैरें चप्पल भी नहीं, कोई खाने कोई चीज नहीं। ये भी बच्चे बची गए और जेवर जे कुछ भी था सारा भांडे फकोई गए, सारा खाने राशन पट्ठा जे गई था सारा कुछ फकोई गया। कोई चीज नहीं रही खाने। 2 गैसा ही वो भी फकोई गई, कोई चीज नहीं। मोटरसाइकिल था वो भी फकोई गया। नगदी पैसा था 50-60 हज़ार रुपया वो भी फकोई गया। लेकिन मैं अपने को मुंडे का निके रखा इनके जेवर थे जेके वो भी सारा कुछ फकोई गया। परिवार कियां चलाते तुस? परिवार ही ध्याड़ी धूड़ी लाते ही बच्चे। मंजा भी रखी दी? मंजा भी रखी दी 2-4, एक मंज भी फकोई गई मेरी, एक पासा फकोई गया था। दूध वगैरह बेचते हैं? दूध दध बेचते हैं अपना टाइम पास करते। क्या मांग करते हो, क्या आखते हो? मांग जी करो जी। पुलिस भी आई थी? पुलिस मैं नायब सरपंच हूँ इस पंचायत का, जराई पंचायत में। आज जैसे ही हम सुबह दूध लेकर आए तो हमें ये रात की वारदात हो चुकी थी। इनके गरीब घर जो है वो जल गए थे और जैसे ही हमें पता चला हमारी पंचायत के काफ़ी लोग आए और मीडिया वालों का हम शुक्रिया करते हैं कि वो भी मौके पे पहुंच गए हैं। पुलिस की टीम भी आई है। तो ये एक विधवा जनानी यहाँ पे रहती थी, वार्ड नंबर 6 पंचायत जराई में, तरफ मजली का ये रेवन्यू वो विलेज है। तो इसमें ये विधवा जनानी थी जो इसने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी कहीं नवीन पादे से। तो उनका कोई आपस में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो वो जो छोटा भाई था वो आके इनको बेचारों को तंग करता था कि आप यहाँ से भाग जाओ, ये ज़मीन मेरी है। तो वो उनका अपना पर्सनल मसला था, लेकिन उसकी जो सज़ा थी वो उस गरीब विधवा औरत को भुगतनी पड़ी है। तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर से, डीसी कठुआ से यही अपील करते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी पाया जाता है उसमें उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और हम ACD से ये मांग करते हैं कि इनका प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की जो लिस्ट इस वक्त वीडियो ब्लॉग नगरी में पड़ी है उसमें इनका नाम प्रायोरिटी है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि हमारी पंचायत की तरफ से कोई हम रेजुलेशन भी देंगे डालकर और इनको वो आवास प्लस योजना का जो नाम है उस लिस्ट में वो इसको मिलना चाहिए, घर जल्दी से जल्दी मिल जाए। और नरेगा के तहत अगर वो उसमें कोई देरी होती है तो हम ACD से ये मांग करते हैं कि नरेगा के तहत इनको कम से कम, नरेगा में तो हम इनका काम कर सकते हैं, अगर नरेगा के तहत हमें कुछ इनकी मदद करनी चाहिए। ACD साहब से यही मांग करते हैं, DC साहब से करते हैं और SP साहब से हम यही मांग करते हैं कि अगर इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नुकसान यहाँ पर आके तो देखने के लायक भी नहीं है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि किसी के बारे में क्या बोलें। लेकिन इनके घर में कुछ भी चीज़ इस वक्त 1% भी चीज़ नहीं बची है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौके पे आके देखे, TSO की तरफ से जहाँ चीज़ सप्लाई फूड जो है उसकी तरफ से इनको कम से कम राशन दिया है और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से टेंट वगैरह जो है, बारिश का मौसम है तो इस वक्त नहीं रहा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखे आके और इनको हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन से सुविधा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे 3 घर जो जल गए हैं इस वक्त। बच्चों को खाने के लिए भी लाहौर तो कुछ नहीं है कि उनके कपड़े जो थे वो भी किसी ने अभी प्रोवाइड किए हैं तो वो लगा रहे हैं बेचारे अपनी कमीजें। रात के 12 बजे तक क्या वो कर सकते थे। यहाँ पे रास्ता भी नहीं था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो पहुँच सकती थी, काफ़ी दूर है यहाँ से, किलोमीटर तो रोड है तो वो नहीं पहुँच सकती। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको राहत दी जाए और यहाँ पे देखा जाए। और भी हमें यही दुख की बात है कि हमारे घरों में हो सकता है मुकद्दस किताब भी, हमारी कुरान शरीफ भी उसमें हो, वो भी एक बड़ा धचका लगा है, हमें नुकसान हुआ है। इसके माध्यम से भी हम ये कहते हैं कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनको जो राहत है वो जल्दी से जल्दी दीजिए। ये हमारी पंचायत की तरफ से यही मांग है, हम यही करते हैं, मीडिया के माध्यम से यही मांग करते हैं।
होया था बाकी समान उधर ही रहा, चप्पल चुप्पल सारे बच्चे दे कपड़े वही जड़े लगे दे कपड़े बच्चे हैं वही, बाकी सारा सामान सड़ी गया। एक मैं में फुकी है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये आग जो लगी है, ये 3 भाई रहते हैं, मक्खन दीन और छोटे भाई इसके, तीनों इकट्ठे रहते हैं। तीनों का जो घर है वो इकट्ठा है। जलने से सारा घर जो है वो राख हो गया। खाने पीने का, बिस्तर, इनका कोई भी सामान नहीं बचा। ये मेरी पंचायत बागथली के इलाके में पड़ते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, सरकार से अपील है, एडमिनिस्ट्रेटर से अपील है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। इनको तो खाना तक भी जो है घर में खाने के लिए नहीं बचा है। मेरी थाने वालों से भी अपील है कि इनकी जो रिपोर्ट है वो सही बनाएं, ठीक ठाक बनाएं। और पटवारी वगैरह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका केस जो है सही सलामत बनाएं, ताकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा मदद मिल सके। जे गरीब लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं, इनको कोई ज़मीनें वगैरह तो है नहीं। जे मेरे इलाके में बैठते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आराम से निकालेंगे, तो अब आग लग गई है, बेचारों का सब कुछ जल गया है। तो इनकी जितनी मदद हो सके गवर्नमेंट को करनी चाहिए।